हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज हम बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए अंग्रेजी की, इंग्लिश की। एक सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो टेंस के रूप में पहला टेंस माना जाता है, जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस टेंस की आज अपन है जो कुछ विशेष बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनना, देखना और नोट करते रहना। बिल्कुल 3 चीज़ें छोटी सी बताएंगे आपको, जिसके आधार पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आपके अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये क्लास आपकी विशेष डिमांड के ऊपर शुरू की गई है, काफ़ी दिनों बाद। जब आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे, इंतज़ार करना पड़ा, इसका लंबा इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, सुन रहे हो बच्चों? जैसा कि नाम आपको बता रहे हैं, कुछ से बच्चों ने ऐसी डिमांड की थी कि सर टेंस की क्लास लेके आएँ। तो मैं विनीता को, लक्षिता को, डिम्पल को, गर्वित को, हिमांशु को और मयंक वैष्णव को, मयंक फिरोदा को, पीयूष को, इन सारे बच्चों को कह रहा हूँ कि अब ये आप टेंस तैयार कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, नाम इसका याद रखना है। फिर इसकी पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य में क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये आना चाहिए। जैसे अपन सेंटेंस बोलते हैं, रमेश खाना खाता है, पीयूष पानी पीता है, गर्वित सोता है ना, और डिम्पल बातें करती है, लक्षिता लड़ाई करती है। तो इस प्रकार से ये ती है जो आ रहा है ना, ता है, ती है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब ये आ जाती है बातें, तो याद रखना है हेल्पिंग वर्ब HV, जो इसकी है आपके डू और डच। डू यूज करते हैं हम बहुवचनकर्ता के साथ, जिसको बोलते हैं अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू और दे, और 2 नेम्स, जैसे पीयूष और गर्वित। तो ये 2 नाम हो गए। तो ऐसे अपन को नाम याद रखे, इनके साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डज। डज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, जिसमें आते हैं आपके ही, सी, इट और 1 नेम, एक नाम आता है। जैसे पीयूष खाना खाता है, उसमें तो आया था पीयूष और गर्वित बातें करते हैं, इसमें आएगा केवल एक नाम, पीयूष बातें करता है, या लक्षिता खाना खाती हैं। तो ऐसे एक नाम आएगा, तो उसके साथ अपन डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसके भी अपन को रूल पढ़ने होंगे अच्छे से, तब ये आपके क्लियर होगा। सबसे पहले देखो, इसमें मेन वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है। मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES। इसका यूज़ अपन करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तभी अपन को वर्ब की फॉर्म साथ में, फर्स्ट फॉर्म साथ में एस यूज़ करते हैं। वरना नेगेटिव सेंटेंस आए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए या बहुवचन करता आता है, तो इन सब में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको एक टेंस है जो बताया है, अच्छे से इसको याद कर लेना। अब पहले अपन को इतना ही दिमाग में रखना है कि भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और पहचान क्या है। ये 3 चीज़ें प्रत्येक टेंस की अपन को अच्छे से याद हो जाती है, तो उसके बाद हम अगला टेंस लेंगे। और इसमें जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। ओके।